जी, कैसे हो आप सब? सुबह के 7 बज रहे हैं पर आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है। मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा है। रात भर बारिश आई थी तेज़ और आराम से 6 बजे उठ गई थी मैं, तो अभी आपके सामने आई हूँ। और आपने आज मेरी वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा ना, जिसमें मैंने बोला है कि हाँ, मैंने भी शराब पी है। हाँ, तो मैं सच बोल रही हूँ, मैंने भी शराब पी हुई है। उसका टेस्ट भी मुझे पता है कैसा होता है और किस मजबूरी में पी मैंने, वो भी मैं आपके सामने बात रखती हूँ। पर ये बात पहले तो सामने आई क्यों आज? तो इसका कारण ये था कि मेरी मम्मी ने इस बारे में बात करी थी माँ बेटी की दुनिया पर, कि हाँ, लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती है, दहेज लिया जाता है और उनके साथ मतलब ये चीज़ें सही नहीं होती है। तो इन चीज़ों की शुरुआत की जड़ कहाँ से है, क्यों ये चीज़ें होती हैं? तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में कल रात को घूम रही थी और जब ये चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी तो मेरे को वो मेरी लाइफ के इंसिडेंट जो मतलब मैं कहीं ना कहीं उनको भूलने की, देखो, वो आज तक नहीं भूली, वैसी की वैसी फ्रेश मेमोरी है। तो सोच के देखिए, जो किसी लड़की के दिमाग पे कैसे वो बुरी यादें छप जाती हैं और कैसे एक लड़की किसी चीज़ों को बता भी नहीं पाती है कि मम्मी ये मेरे साथ हुआ था, पापा मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। क्यों? क्योंकि लड़कियां डर जाती हैं ऐसी चीज़ें जब लाइफ में किसी के साथ होती हैं। तो मेरे साथ हुई थी। मैं छठी क्लास में थी, होंगी मैं 11 12 13 12 साल की होंगी, मैं 11 की होंगी, इतनी छोटी सी थी मैं, बच्ची थी। पर ना मेरी हाइट अच्छी थी, मतलब मैं उम्र से कम थी लेकिन दिखने में ना मैं ऐसी लगती थी जैसे 16-17 साल की लड़की हूँ, क्योंकि जितनी मेरी हाइट है ना, मेरी बचपन में जैसे छोटी उम्र में ही अच्छी खासी हाइट निकल गई थी। मतलब मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच इतनी तो मेरी उसी टाइम थी, लंबी थी मैं बहुत। इसके अलावा मैं पतली थी एकदम और मेरे बाल लंबे थे, मतलब जैसी मैं आज हूँ वैसी मैं उस टाइम थी लगभग। तो सबको ना, जैसे कोई मेरे को देखता था ना, इवन जब मैं ना 15-16 साल की हुई थी ना, तो मेरे लिए ना घर पे रिश्ते आने लग गए थे, क्योंकि सबको लगता था कि मैं पता नहीं कितने साल की होंगी, क्योंकि आप मेरी जैसे है ना, मतलब लुक्स की वजह से जो मेरी हाइट वाइट थी, तो सबको ना ऐसे लगता था कि मैं बड़ी हूँ। तो उस टाइम मैं थी 11-12 साल की, पर मैं उम्र में ना बड़ी दिखा करती थी और इतनी समझदार मैं थी नहीं कि मेरे में इतनी समझ हो कि क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ मेरे में थी ही नहीं। तो हुआ क्या था कि हमारे पड़ोस में ना शादी थी और मेरे को उस शादी की इतनी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो शादी आम शादी नहीं थी, जैसे एक टेंट लगा के शादी होती है ना, वो नहीं थी। वो काफ़ी हाई क्लास लोगों की शादी थी, जो कहते हैं ना पैसे वाले अमीर लोग जो फुल और शोशाबाजी पे पैसा खर्चते हैं, तो वो शादी थी वो। और मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट था देखने का। मेरे मन में ना वो टाइम चल रहा था कि ना अब मैं भी जाऊंगी शादी में, वहाँ जाके चाउमीन खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी। उस टाइम मैं ना कंफ्यूज रहती थी, मुझे ये नहीं पता था कि शादियों में खाना फ्री में मिलता है या पैसे देते हैं, मेरे मम्मी पापा पे करते हैं। तो मैं ना, हमारे पास उस टाइम ना मारुति कार हुआ करती थी, तो उस टाइम वही वाली कारें चला करती थी पुराने टाइम में, पुरानी सेकंड हैंड पापा जी ने खरीदी थी। तो हम लोग क्या करते थे, सारी फैमिली उस कार में जाके, कहीं जाना होता था ना साथ में, शादी में जाया करते थे कहीं भी जाना हो। तो मैं, मेरी पापा जी ना कार में ना शादी में जाने लग रहे थे और मैं पापा जी के साथ पूछ रही थी, उस टाइम क्वेश्चन कर रही थी, मुझे आज भी याद है। मैंने पापा जी से कहा, पापा जी हमें खाना वहाँ फ्री में मिलता है शादी में या हमें पैसे देने पड़ते हैं? तो पापा जी हंसने लग गए, बोलते कोई नहीं, पैसे भरने होंगे तो मैं भर दूंगा, तुम खा लेना जो खाना है। तो सोच के देखो, इतना मासूम दिल और मासूम दिमाग होता है उस टाइम, जब इतनी भी समझ नहीं होती है कि हाँ, खाना भी हमें कैसे मिलता है शादियों में। तो सोच के देखो इन चीज़ों की क्या समझ होगी, जो कि मेरे साथ लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी मैंने। तो हुआ क्या था कि मेरी मम्मी अपनी शादी में बिज़ी हो गए थे, जैसे वहाँ लेडीज़ आई हुई थी, उनसे बातचीत करने लग रहे थे। तो मेरा छोटा भाई था, वो तो मुझसे भी छोटा होगा, 7-8 साल का, 9 साल का होगा, 9 साल का होगा। तो वो भी अपना खाने पीने में अपने छोटे, मतलब जैसे पड़ोस के जैसे होते नहीं, दोस्तों में बिजी था। तो मैं भी अपना कुछ चीज़ें खाए जा रही थी, जैसे एक चीज़ खा ली मैंने, टिक्की खा ली। तो जैसे टिक्की वगैरह खाने के बाद ना हमें प्यास लगती है ना, जैसे हम सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में हम जाते हैं। तो मैं भी कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में चली गई। तो ना वहाँ पे पता है क्या था, एक होगा 35-40 साल का बंदा, 35-36 साल का आदमी होगा, ठीक है। तो ना वो बंदा तो था ना, अच्छा खासा कोट पैंट पहन के, मतलब ऐसे बैठ खड़ा, ठीक है, सही था। और उस बंदे ने ना मुझे हर जगह मेरे को फॉलो कर रहा था, जहाँ भी मैं जा रही थी, खा रही थी, पी रही थी, मेरे को फॉलो करता। और मैं जब उसकी साइड देखती तो वो स्माइल करने लग जाता। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है बंदा कर क्या रहा है, मतलब क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो हुआ क्या कि मैं जब कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में गई ना, तो आपको तो पता है बड़े लोगों की शादियों में तो शराब तो ऐसे रखी होती है सजा सजा के, है ना, विस्की क्या, हर चीज़ क्या। तो मैं वहाँ गई, मैंने ना एक पेप्सी ली और मैंने पी ली।
कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठीक है, और मैं पी ली, मैंने वहाँ रख दी। फिर मैं कुछ और खाने में लग गई, ऐसे मैं घूमे जा रही थी और वो बंदा मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर से गई कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में, मैंने कहा मैं दोबारा कोल्ड ड्रिंक, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनको बस यही चाव होता है कि ना हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है ना, तो मेरे को एक और कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। और थोड़ा ये होता है कि यार पता नहीं फिर घर जाके तो मिलेगी नहीं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ना ये चीज़ें ऐसे मतलब उस टाइम तो बिल्कुल आम नहीं होती थी। तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गई, तो वो आदमी ना मेरे पास आया, सामने आया मेरे, और मेरे को बोलता कि आपने कौन सी वाले कलर की कोल्ड ड्रिंक्स पी है। मैंने कहा, मैं उसकी साइड देख रही, मैं कोई जवाब ही नहीं दे रही, मैं देखे जा रही, मैंने कहा मेरे से क्यों पूछ रहा है। और मेरे को लगा कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मेरे को सच में ये चीज़ लगी, मुझे लगा क्या पता एक ही कोल्ड ड्रिंक पीनी अलाउड होती हो या फिर 2 होती हो या फिर मेरे को पैसे भरने हो। मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, मेरे को समझ नहीं थी, क्योंकि मैं शादियों में भी शायद दूसरी शादी मैंने अटेंड की हो, मैं नहीं जाती आती थी। तो मैंने कहा कि ना दूसरी है, मैंने ऐसे कह दिया। तो वो बोलता कि आपने कौन से फ्लेवर ट्राई करे हैं। मैंने कहा मैंने ये वाला ट्राई किया है, ब्लैक वाली, मैंने पेप्सी पी है, और अब मैं ये दूसरा फ्लेवर है, ये फेंटा वेंटा जो भी था मैं वो पी रही हूँ। तो बोलते आपको एक नया फ्लेवर आप ट्राई करोगे। मैंने कहा कौन सा। तो वो बोलते बहुत अलग टाइप की है वो कोल्ड ड्रिंक और बहुत अच्छी है, आप वो पीजिए। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पीनी। बोलता अरे आओ तो सही करके मेरे पीछे हो गया, उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को खींचने लग गया। बोला चलो। तो उसने ना उसी टाइम ना मतलब एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया वो। उस कोल्ड ड्रिंक के ना पीछे साइड में जैसे चारों ओर उसने ना एक वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, नैपकिन से उसको कवर कर रखा था उस कोल्ड ड्रिंक को, ताकि लोगों को ना दिखे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और ना वो मुझे ज़बरदस्ती पिला रहा, कह रहा पियो। मैंने कहा यार मेरे को नहीं पीनी, मैंने मतलब ऐसे कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो उस बंदे ने क्या किया, ज़बरदस्ती मुझे एक सिप पिलाया, और जैसे ही मैंने वो एक सिप पिया ना, वो इतनी जहर जैसी कड़वी थी, इतनी कड़वी चीज़, और उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी उसमें से। तो मैंने कहा मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं अच्छी लगी, मेरे को टेस्ट नहीं अच्छा लगा। बोलते नहीं आपको लगेगा। मैंने कहा नहीं पीनी मुझे। बोलते इसमें ना मैं वो जूस मिला देता हूँ, फिर आपको ना इसका ना फ्लेवर सही लगेगा, आप पी लोगे। तो जैसे ही वो बंदा गया ना जूस वगैरह मिलाने के लिए, मैं वहाँ से भाग ली, और भागने के बाद मैं चली गई मेरी मम्मी के पास। और जैसे ही मैं मेरी मम्मी के पास आई ना, तो मेरी मम्मी के पास भी आ गया, वो बंदा। मतलब वो मेरे को उसने सोचा कोई बहाने से मतलब इसको फिर से लेकर जाना है। तो मैं मेरी मम्मी के पास गई ना जैसे ही, तो फिर उस बंदे की वाइफ आ गई उसके पास। मतलब वो बोलती मतलब, और उसको वो जो बंदा था ना उसके बच्चे भी थे, उसकी वाइफ भी थी। वाइफ ना साड़ी पहन रखी थी, इतने गहने लाद रखे थे उसने, हेल्दी थी थोड़ी सी, मतलब जैसे मतलब 2 बच्चे पैदा करने के बाद मोस्टली लेडीज़ हो जाती है, वो वैसी ही थी, पर दिखने में सुंदर लग रही थी, चेहरा सुंदर था। तो इस तरीके की वो लेडीज़ थी, और वो अपने पति से कह रही थी चलो जी खाना खा लेते हैं, चलो चलते हैं ये। तो फिर ना मैं उस बंदे की साइड देख रही थी, तो वो बंदा थोड़ा सा फिर डर सा गया, थोड़ा सा यूँ कर एकदम से हिचका, फिर बोलता हाँ चलो चलते हैं यहाँ से करके गया। और फिर मेरे को ना पता है क्या हुआ कि मेरे को लगा बंदा, फिर मेरे दिमाग मेरे को पता चल गया कि वो शराब थी। वो शराब क्यों थी पता चल गया, क्योंकि मेरे पापा जी भी कभी कभी पीते थे, और ना मेरे को ना वो स्मेल जो होती है ना शराब की, जैसे मेरे पापा जी में से भी आती थी वो चीज़ कि हाँ होती है ना, वो स्मेल आ जाती है। तो वो स्मेल मुझे आ गई, और मैं फिर क्या किया, मैं वो चाउमीन लेके एक कुछ खाने का जो मुझे चाहिए था, एक आधी चीज़ लेके मैं अपनी कार में जाके बैठ गई। मैंने कार में खाया और मैं कार में ही सो गई, मैं कार से निकली ही नहीं। मतलब उस बंदे ने, जब मैं 12 साल की एक बच्ची थी, मेरे को एक कार में बंद कर दिया, और मैं कितने सपने लेके उस शादी में गई थी कि हाँ मैं ऐसे इंजॉय करूँगी, और इंजॉय का तो सत्यानाश हो गया। और ये जो इंसिडेंट था ना मेरे लाइफ में कई साल, मतलब 3-4 साल 5 साल मेरी लाइफ में हॉन्ट किया। मैं डर गई, मैं अंदर से घबरा जाता है इंसान की ऐसी कोई घटना आपकी उम्र में, छोटी उम्र में आप मतलब देखते हो, तो आप ना सोचते हो कि यार ये क्या चीज़ थी। इसके बाद दूसरी बार क्या हुआ कि मैं 9वीं क्लास में थी, मैं होंगी 14 साल की, 14 साढ़े 14-15 के बीच की उम्र थी मेरी, ठीक है। तो मेरे को पापा जी ना मतलब हमारे ना फैमिली में शादी थी चंडीगढ़ में। तो मेरे पापा जी मेरी मम्मी से पूछ रहे थे, तो मेरी मम्मी बोलती नहीं मैं तो नहीं जा रही हूँ, तुम ना बच्चों को लेके चले जाओ। तो मेरी मम्मी पापा जी सारे हम बच्चों को लेकर चले गए कार में, ठीक है। उस टाइम भी वही कार थी जो भी थी। तो फिर हुआ क्या कि वहाँ गए तो सब ठीक था, बेटर था। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ रसोई में ना खाना बनाने वाला बंदे ने रख रखा था। तो वो खाने वाला बंदा जो बनाने वाला रखा था ना,
तो मैं उस किचन के अंदर गई और किचन में जैसे ही गई ना, जैसे मैं कुछ बनाने लग रही थी, बना क्या रही थी, अपना खाना डाल रही थी, जो भी कर रही थी, तो वो बंदा होगा 40 साल का, बावर्ची रखा होता है ना जैसे उस टाइम, वो भी मेरे को परेशान करने लग गया। मेरे को ऐसे बोलता कि ना लाओ मैं आपको खाना बनाना सिखाता हूँ, आओ ना, मतलब इस तरीके से नज़दीक आने की कोशिश करने लगा। तो मैं वहाँ से निकल ली किचन से, और फिर मेरे को याद आज भी कि मेरे को भूख लग रही थी शाम के टाइम, और मैं किचन में ही नहीं गई, मैं कुछ भी नहीं खाया मैंने। फिर मैं रात को तो जैसे लेडीज़ फंक्शन था, वहाँ खाना था, तो मैंने वहीं खाया। पर वो इंसिडेंट भी मेरे दिमाग में छप गया बुरी तरीके से कि ऐसा भी होता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं अपना ट्यूशन्स में जाया करती थी, जब मैं स्कूल में थी, मैं 16 साल की थी, 16-17 के बीच की मेरी उम्र थी, मैं +1 +2 क्लासेस में थी, और अपनी ना केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स इनकी ट्यूशन्स ले रही थी। तो मेरी जो केमिस्ट्री की ट्यूशन थी वो काफ़ी लेट थी। जैसे वो ट्यूशन मेरी 7:30 बजे ख़त्म हुआ करती थी, 6:30 से 7:30 1 घंटा हुआ करती थी मेरी। और वो एरिया था मतलब सारा जहाँ पे सिर्फ ट्यूशन्स ही ट्यूशन्स पढ़ाया जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसा सेक्टर 15 की साइड है, इधर पड़ता है, हिसार में ही है। तो उस टाइम क्या था कि मेरे को स्कूटी तो चलानी आती नहीं थी, तो मैं या तो मेरे पापा जी मुझे लेने आते थे या मैं ऑटो करके जाया करती थी। 5 रुपये लेते थे उस टाइम ऑटो वाले, कम था रेट, अब तो 10 कर रखे हैं। तो हुआ क्या कि मैं ना ट्यूशन से निकली, और सर्दियों का टाइम था, और विंटर्स में 7:30 बजे, आप सोच सकते हो कितना अंधेरा हो जाता है ना। तो उस टाइम क्या था कि वैसे मेरी फ्रेंड थी एक, तो मैं उसके साथ स्कूटी पे आ जाया करती थी, कभी कुछ ऐसा होता था। पर उस दिन कायदे से क्या हुआ, मेरे पापा जी आना नहीं हो पाया, और मेरे पापा जी ने फ़ोन करके कहा कि तू ऑटो लेके आ जा। तो मेरे को सिर्फ मेरी कोचिंग सेंटर से निकलने से ऑटो लेने तक का जो वो प्लेस था, मतलब जो गैप था, वहाँ तक मुझे पहुँचना था। और मैं वहाँ से निकली अपनी ट्यूशन सेंटर से, 4-5 लड़के बाइक पे आए और ना मैं जैसे मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, मतलब 3-4-5, ठीक है। और वो थे थोड़े मस्ती करने वाले लड़के, नहीं होते जो टाइम पास करने वाले होते हैं, जो मतलब मज़े लेने वाले, उनको लड़की नहीं छेड़नी होती, मतलब लड़की तो छेड़ रही हैं, पर वो होता नहीं है कि टोराबाजी शोशाबाजी दिखानी होती है। तो आप यकीन नहीं करोगे, आप सोचोगे यार ऐसा भी होता है, मतलब फिल्मों में तो देखा होगा कि ऐसा होता है, पर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। मतलब वो ना, जैसे मेरे को वहाँ से ऑटो तक जाना था ना, तो वहाँ खुले मैदान टाइप एरिया था, तो मैं वहाँ पहुँची। तो वो 4-5 लड़के ना बाइक पे मेरे को राउंड चक्कर लगा रहे, 3-4 लगाए चक्कर, सच में। मतलब मैं ऐसे देख रही, मैं कहा यार ये तो फिल्मों में होता है यार, ऐसे कौन करता है। मतलब आप राउंड चक्कर लगा रहे हो, 2-3 चक्कर, कब कोई यूं चक्कर लगा रहा, कोई यूं घूम रहा, कोई यूं घूम रहा। मैं ऐसे देखूं, मैं तो रोने लग गई थी उस टाइम, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले कभी ऐसे फेस नहीं करी थी, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें क्या रही है। तो मैं थोड़ा सा ना रोने से हो गई थी, फिर मैं डर भी गई थी ना। उस टाइम मेरे पास मोबाइल फ़ोन हाँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन तो उस टाइम नहीं था, हाँ मुझे याद आ रहा है, उस टाइम मेरे को फ़ोन मिला था कॉलेज टाइम में। तो पापा जी ने, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, या तो मेरी फ्रेंड के पास, फ्रेंड भी नहीं आई थी उस टाइम। मेरे को बहुत ही पुरानी घटना हो रही है ना, तो मुझे एक्चुअल में एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा कि पापा जी क्यों नहीं आए थे। या तो ये हुआ था कि पापा जी आए नहीं थे कोचिंग सेंटर पर, फिर मैं वहाँ से निकली थी, या फिर पापा जी ने शायद कुछ ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, या कोई भी रीज़न था, सुबह मेरे को पता नहीं, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता था कि पापा जी पी लेते थे, फिर लेने नहीं आ पाते थे, लेकिन वैसे मेरे को लेने हमेशा आते ही थे। तो उस दिन ये राउंड चक्कर काटते गए, और फिर मैं ना बहुत घबरा गई, और फिर मैं घर आई थी। और मेरा 2-3 दिन तो मैं ट्यूशन सेंटर ही नहीं गई, मैं ऐसी घबरा गई थी, मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो मतलब इस तरीके का ना लाइफ में इंसिडेंट मैंने बहुत सारे देखे। और मैं आपको बता रही हूँ कि कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी ना, कॉलेज में एक लड़का होता था, वो लड़का पता है मेरे कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं था। वो मुझे बाद में पता चला कि वो लड़का स्टूडेंट भी नहीं है। वो क्या करता था, मेरे कॉलेज की जो यूनिफॉर्म होती है ना, शर्ट होती है, वो पहन के कॉलेज में आ जाया करता था। बताओ, कॉलेज में यूनिफॉर्म, मतलब कि जैसे हमारी ना 3 दिन चला करती थी शर्ट, बाकी नॉर्मल, तो ना वो शर्ट पहन के आ जाता था। और मेरी कॉलेज में जो मेरी क्लास थी ना, उसके साइड में जाके खड़ा होके सिर्फ मेरे को देखने आता था 1 साल तक, सिर्फ मेरी शक्ल देखने के लिए कॉलेज में आ जाता था, शक्ल देख के फिर चला जाता था। ये चीज़ थी। लेकिन ना मैंने कभी इस चीज़ को ना ज़्यादा, मतलब ना तो इम्पोर्टेंस दी, ना मैंने इतना नोटिस किया। मतलब मैं ऐसे सोचती थी, मेरे को मेरी फ्रेंड्स बताती थी यार ये लड़का कौन है, बार बार तेरी क्लास के सामने आके खड़ा हो जाता है रोज़, और ना कौन है। मतलब मेरी फ्रेंड मेरे से पूछती थी उस टाइम कॉलेज में, तो मैं कहती थी यार पता नहीं, छोड़ ना, मेरे को क्या लेना है, कोई भी हो। तो ये चीज़ ना उस टाइम तक तो चलो फिर भी मेरे को इतनी मतलब
मैं इग्नोर मार देती थी या टॉलरेबल थी। पर वो चीज़ ख़राब कब हुई मैं बताती हूँ। एक दिन की बात है, मैं मेरी फ्रेंड के साथ ना मूवी देखने गई। मेरी फ्रेंड थी अच्छी, मतलब हमारा क्या होता था कि महीने में एक फ़िल्म ज़रूर देखनी है हम दोनों को। मतलब पढ़ते थे, पूरा टाइम पढ़ाई करते थे, तो होता नहीं था, पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी चाहिए, तो फ़िल्म देख के आते थे। तो हम फ़िल्म देख के आए, तो शाम के 4:30 बज रहे होंगे, मतलब थोड़ा दिन का टाइम था, कोई ऐसा नहीं था। तो हमारे ना हिसार में एक बैंक कॉलोनी है टाउन पार्क के पास। हम ना वहाँ पर मतलब जा रहे थे। मेरी एक और फ्रेंड थी जो पीजी में रहती थी, वो ना मतलब कपड़े स्टिच करती थी, तो उसको मुझे एक ड्रेस दिखानी थी, वो मेरी सिल देगी, इस तरीके का कुछ काम था। मैं काम से जा रही थी, तो ना वो लड़के आए कार रोक के, और मैं और मेरी फ्रेंड खड़े थे, हमारे पास आ गए। और हमारे पास आने के बाद बोलते, उनमें से एक लड़का ना पहले हमारे पास आया, दूसरा कार में बैठा रहा। फिर आके बोलता, तुम दोनों में से निधि कौन है? कौन है निधि बताओ? मतलब गुंडों की तरह आए। मैं, मेरी फ्रेंड नेहा थी, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ खड़ी थी, वो मेरी साइड देख रही, और ना फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि ना हाँ मैं हूँ निधि, मैं हूँ। तो वो बोलता, मेरे को पहले तो नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोलता अच्छा तुम हो? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो फिर बोलते अच्छा ठीक है, जा भाग ले यहाँ से, अभी निकल ले, निकल, ऐसे बोला। मैं ऐसे देख रही, पता है उस टाइम ऐसा कितना डर लग रहा होता है, ऐसे इंसान जो इस तरीके से आके आपको बोल जाते हैं चल निकल यहाँ से, निकल, मतलब इस तरीके से, मतलब आपको डर लग रहा होता है कि पता नहीं क्या कर देंगे, चल भाग यहाँ से, अभी भाग यहाँ से, ऐसे बोला। तो ना जैसे वो मतलब यहाँ खड़े थे, तो पीछे सीधी गली थी, तो ना मतलब हमने जैसे सीधी गली टर्न करी, जब वो मतलब वो बंदे हमें दिख नहीं रहे थे, उनको ये दिख गया था कि ना अब उनको हम दिख नहीं रहे थे। तो मेरी फ्रेंड इतनी तेज भागी ना उस टाइम, मतलब लगाओ जैसे रेस लगा रखी हो, लोग भी सोचे ये भाग क्यों रही है लड़की, तेज भागी। और मैं उसको बोलती नेहा मत भाग यार, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, मतलब मैं कितने साल की थी, मैं 20 साल की होंगी, पर मेरे को लगा ना कि ये भाग रही है, तो मैंने कहा मैं भी भाग लूँ। मैं भी इतनी तेज स्पीड में भागी, मतलब मेरे को पहले तो मेरे पीछे देखा, मैंने कहा उनको दिख तो नहीं रहा है कहीं वो देख ले और बेइज्जती हो जाए कि हाँ ये लोग तो सही में ही भाग लिए हैं, क्योंकि डर लग रहा था यार। जिस तरीके से उस इंसान ने मेरे पास आके इस तरीके से बात की थी ना, मतलब जैसे ऐसा लगा था कि अभी तेजाब फेंक देगा मेरे मुंह पे या कुछ, मतलब चाकू चूकू निकाल के अभी मार के जाएगा, मतलब इस तरीके से मतलब धमकी दी थी उसने सामने बोल के, अब देख ऐसे तरीके। और मैं उस बंदे को जानती भी नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कौन था कौन नहीं, मैंने पहली बार देखा था। तो मैं गई सीधा, हम भाग लिए, और मेरी फ्रेंड का जो पीजी था उसमें गए। बैंक कॉलोनी का जो एरिया है वो पूरा पीजी का एरिया है, तो हम गए, और ना हमें निकलना था 5 मिनट बाद। हम 40 मिनट बैठे रहे उसके घर पे, सिर्फ इसीलिए कि ना वो बंदे चले गए हों, क्योंकि वो राउंड ना लगा रहे हो कार में। उसके बाद फिर जब हम वहाँ से 40 मिनट बाद जैसे उस पीजी से जैसे ही हम निकले ना, तो हमने दूसरा रास्ता पकड़ा, और नेहा मेरे को चिढ़ रही, नेहा मेरे को सुना रही, बोलती क्या है यार निधि, क्या होता है, ये क्यों हो रही है तेरे साथ, मतलब मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी तेरे साथ, मतलब ऐसे ऐसे कर रही। मैंने कहा यार मैं तो जानती ही नहीं कौन है कौन नहीं है, मुझे क्या पता ये बंदा कौन है कौन नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता कौन है। फिर बाद में जैसे मुझे कैसे पता चला कि उस बंदे ने क्या किया, मेरा फ़ोन नंबर निकाल लिया, उस बंदे ने। और मेरे पास ना जैसे ये इंसिडेंट हुआ ना, उसी दिन रात को मेरे पास फ़ोन आता है एक बंदे का, और वो बंदा मेरे को बोलता है कि ना देखो ये जो लड़का है ना, जो मतलब है, मतलब उसका ही फ्रेंड बात कर रहा मेरे से, और बोल रहा ये आपसे बहुत प्यार करता है, इसकी जेब में आज 5 रुपये भी नहीं है, पर अगर आज आप बोलोगे ना कि ना सिर्फ इतना बोल दोगे कि ना हाँ मैं तेरे से बात करूँगी, इसके फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से रात को निकल लेगा पैदल आपसे बात करने के लिए, ऐसे है वैसे, आपसे प्यार करता है, आप ये करो वो करो, मतलब ये चीज़ें बात हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मेरे को उस बंदे का नाम बताओ, तो मैंने उस बंदे का नाम पता किया, पूछा मैंने, तो मैंने उस बंदे का नाम किया, तो मैंने फेसबुक पे सर्च किया उस बंदे को, फिर मैंने देखा, फिर उसकी मैंने पूरी प्रोफाइल चेक करी ना उस बंदे की, तब मुझे पता चला कि वो बंदा तो मेरे कॉलेज में पढ़ता ही नहीं था, वो तो कोई बीएससी कर रहा था किसी लोकल मतलब और कॉलेज से। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये बंदा तो 1 साल से मेरे कॉलेज में आता है, कॉलेज की यूनिफॉर्म में क्यों आ रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि ये बंदा तो मेरे कॉलेज का था ही नहीं, कॉलेज में पढ़ता भी नहीं था। फिर मैंने थोड़ा इस बारे में कंप्लेंट करी, तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ी कॉलेज में कि कोई अनजान बंदा कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के एंट्री कर रहा है 1 साल से, वो भी, और लोगों को पता नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों नहीं पता चल रहा। और वो बंदा मतलब इतना ज़्यादा मतलब लेवल तक, फिर मैंने मेरी मम्मी पापा को ये बात बता दी, तो मतलब क्योंकि वो धमकियाँ देने लग गया था बाद में। तो फिर
जब धमकियाँ देने लग गया था तो मेरी मम्मी तो रो पड़े, मेरी मम्मी डर गए, बोलते अब क्या होगा, पता नहीं क्या चीज़ हो रही है। तो फिर ना मेरे भाई ने मतलब बात करी उस बंदे से, फिर उसको थोड़ा-सा धमकाया कि हाँ, ऐसे मतलब ये चीज़ क्यों कर रहा है भाई, तू क्या है ऐसे? तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं ना फिर क्या था कि पीजी में चली गई, मैं ना मतलब फिर हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ से मतलब कॉलेज मतलब अपना आना-जाना करती थी। तो ना हमारी जो लड़कियाँ थी सारी कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, सारी पढ़ने की मेडिकल की तैयारी करने लग रही थी। तो हम मेडिकल की जैसे तैयारी करने लग रहे थे, तो जो मेरी उनमें से एक फ्रेंड थी ना, मतलब वो बोलती कि चलो आज क्रिसमस है, क्रिसमस पे बहुत अच्छा लगता है, हमें ना एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो हाँ सही कह रहे यार, हम भी इंजॉय करेंगे, क्रिसमस है, थोड़ा अच्छा मन्नतें मांगेंगे। तो हम ना हमारे बिल्कुल ही पीजी के नज़दीक में ना मतलब 2 मिनट का रास्ता था ऑटो से, हम क्रिसमस पे ना चर्च पे गए। जैसे ही हम चर्च में जाते हैं ना, चर्च में कैंडल जला के वापस आते हैं, तो हम 3 फ्रेंड्स ना साथ में जा रहे थे, 3-4 लोग, ठीक है। तो मैं सबसे साइड में थी रोड के किनारे, बाकी 2 इस साइड थे लोग। तो ना मेरे को कुछ बात करनी थी, तो मैं जो साइड में थी ना, तो मैं बात करते करते अपनी दूसरी साइड हो गई, और जो बंदी थी ना, जैसे उसका नाम भी मेरे को याद है लड़की का, वो ना इस साइड हो गई, ठीक है। और जैसे ही वो इस साइड हुई ना बात करने के लिए, एक बाइक पे 2 सवार लोग थे, और दोनों ने क्या किया, मतलब उस लड़की को गाल पे थप्पड़ मार दिया तेज, और वो लड़की एकदम से गिरी ज़मीन पे, और मैं एकदम से मुड़ी, मैंने कहा क्या हुआ देखने के लिए। और जैसे ही मैंने देखा ना, वो बंदे हु हाँ ये कर रहे थे, बाइक पे बैठे ऐसे कर रहे थे, और वो निकल गए। मैंने तभी पुलिस को फ़ोन मिलाया, मैंने उसी टाइम 100 नंबर घुमाया उस टाइम, और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है कि एक बंदे ना थप्पड़ मार के चले गए मेरी फ्रेंड को, और हु हा हु कर रहे हैं, मतलब मस्ती कर रहे थे। उन्होंने पता एक दूसरे को डेयर दिया होगा, क्योंकि वो लड़की ना सिर्फ 16 साल की थी जिसके वो थप्पड़ लगा था, सिर्फ 16 साल की थी। वो मेडिकल की +1 क्लास में थी, 11वीं क्लास में थी, 16 साल की बच्ची थी, और उस बच्ची को 2 लड़के थप्पड़ मार के चले गए हैं। तो वो जो थप्पड़ है ना, वो ज़िंदगी भर कभी भूलेगी नहीं लड़की, वो उसके दिमाग में हमेशा बसा रहेगा कि हाँ देख मेरे साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ लाइफ में। तो वो इंसिडेंट, वो बंदी ना घर आने के बाद ना वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे ना कुछ हुआ नहीं हो। तो 2-3 बार पुलिस वालों के पास फ़ोन किया, वो बोलते यार हमारे पास कुछ प्रूफ ही नहीं है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है बाइक का, कुछ नहीं है, क्योंकि वो बंदे एकदम से स्पीड में भागे थे, तो कैसे पता चलेगा। तो वो चीज़ फिर पता चल गया था। वो बल्कि जो मेरी फ्रेंड थी ना जिसके थप्पड़ मारा गया था, वो लड़की ना बार बार फ़ोन मिला रही थी, पुलिस की तरफ देख रही थी, उसको बहुत होप थी कि उसको ना इंसाफ मिलेगा और वो लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने इतना बड़ा वो किया था। और उस लड़की ने मेरे को ना फिर 1-2 दिन तक तो वो ढंग से सोई नहीं थी, तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। उसके बाद उसने मेरे को ये बात बोला था कि दीदी मैं पहली बार घर से बाहर निकली, क्योंकि वो गाँव की लड़की थी, जो होते नहीं गाँव के लोग जो कि अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, गाँव से खेती बाड़ी करते हैं। उसके फादर किसान थे, मतलब कि अब एक सपना रखते हैं कि हाँ हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, तो बेटी को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा था उस लड़की को। +1 में वो आकाश इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वहाँ पे कोचिंग ले रही थी वो लड़की। तो उस लड़की के माँ बाप के कितने सपने होंगे, और लड़की अपने माँ बाप को कैसे फ़ोन करके बताए कि ना हाँ उसको कैसे थप्पड़ मार के चले गए वो लोग ऐसे। और वो लोग जो कि उसको जानते भी नहीं थे, वो नहीं जानते थे उसको, क्योंकि वो लड़की सिर्फ +1 में थी, बच्ची थी, और वो मतलब अपनी उसका कुछ भी काम नहीं था। वो 4-4 3-3 महीने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। उसका काम होता था सिर्फ अपना पीजी से जहाँ वो रहती थी, वो भी 4 मतलब सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे था जहाँ पे वो कोचिंग भी जाती थी ना, नज़दीक में दिलवाया था घर वालों ने भी कि आस-पास में ही है, तो जाती थी, अपना पढ़ती थी, वापस आ जाती थी। तो अगर वो लड़की अगर अपने घर पे बताती ना कि ये चीज़ हुई उसके साथ, ऐसे थप्पड़ मार के चले गए, तो घर वाले क्या करते, सीधा कहते छोड़ पढ़ाई, अपना तू यहीं आके ना अपना यहीं पे ही कुछ पढ़ ले, अपना तैयारी कर ले। डर जाते हैं ऐसे में, मतलब एक तो उन्होंने अपना बेटी को इतनी दूर शहर भेज रखा था पढ़ाई के लिए, और उसके बाद उस दिन के बाद उस लड़की ने मुझे बोला था कि ना दीदी अब मेरे को डर लगता है, अब मेरा मन नहीं रहा घर से बाहर भी निकलने का, मेरे अंदर खौफ बैठ गया है। तो ये खौफ बैठना, मैंने ऐसे ऐसे लाइफ में इंसिडेंट देखे हैं, मतलब क्या बोलोगे यार, आप कहोगे कि आप कह दोगे कि ऐसे लोग ना पढ़े लिखे नहीं होंगे। अरे मैंने तो हाई सोसाइटी के लोग देखे हैं जिनके पास इतना भर भर के पैसा, जो कि बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ कारों में घूमते हैं। ऐसे लोग लड़कियों को, मतलब वो भी 12-12 साल की, जैसे मैं छोटी सी बच्ची थी, मेरे को जैसे ड्रिंक पिलाने की कोशिश करी मेरे साथ। मतलब आप सोच के देखिए, आप, मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ जिनके खुद के बच्चे या लड़कियाँ हैं, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, किसी पे भी नहीं। इवन आपकी बच्ची अगर 1 साल की है ना, या महीनों की भी है, पड़ोसी को भी मत दीजिए, इवन अपने ताऊ चाचों के बच्चों को भी मत दीजिए। मैं ये कहती हूँ कि ना किसी को दीजिए, किसी को नहीं, अपने सामने रख के दीजिए,
यू नेवर नो कौन क्या कर दे बच्ची के साथ, कोई भी भरोसा नहीं होता। चाहे 6 साल की बच्ची हो, 7 साल की हो, 10 साल की हो, कोई भी किसी पे यकीन मत कीजिए। अपनी बच्ची के लिए यकीन मत कीजिए। थोड़ा बुरा बनते हो आप तो बनिए, पर हाँ किसी पे भी, या किसी फैमिली मेम्बर्स पे आगे किसी पे ऐसे भरोसा रखिए। अपनी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर कोई है तो अपने साथ लेकर जाइए, साथ वापस लेकर आइए। और बच्चों के साथ भी जैसे होता नहीं, जैसे सोचते हैं कि बच्चे हैं खेलने लग रहे हैं, मतलब आप सोच के देखिए मेरे के साथ जैसे ही लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं ना, वो करने वाले कोई ऐसे नहीं थे कि हाँ कोई, आप ये सोच लो कि अनएजुकेटेड लोग थे। इवन एक इंसिडेंट मेरी लाइफ का ऐसा हुआ था जिसने मेरे दिमाग में से ना पट्टी खोल दी। मैंने कहा यार ऐसा भी होता है, मतलब एक डॉक्टर ने मेरे साथ मतलब गलत हरकत करी, एक डॉक्टर ने। मतलब आप सोचोगे यार डॉक्टर तो बहुत, हम डॉक्टरों को तो भगवान समझते हैं जी। भगवान उन्हीं को समझा जाता है जिनके अंदर दिल होता है और जो दिल से काम करते हैं। अगर हम ये चीज़ कहते हैं ना कि नहीं 100 में से 100 डॉक्टर ठीक है, तो यही ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। डॉक्टरों का हाँ हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि हाँ वो हम लोगों को अच्छी एक लाइफ दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। पर हर एक इंसान का यार, हम पेशे से हम किसी को ये नहीं कह सकते, ठीक है वो एक नोबल काम कर रहे हैं, पर अगर किसी ने कुछ गलती करी है किसी डॉक्टर ने, तो हम मतलब उसकी वजह से ना, एक डॉक्टर की वजह से सारे मतलब लोगों के ऊपर मतलब फिर वो नाम उठ जाता है कि हाँ ये चीज़ हुई। तो हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। उस डॉक्टर की मैं घटना बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि मेरे को ना मेरी आँखों की सर्जरी होनी थी। मैंने बताया था ना कि मेरा टोसिस हुआ था आँखों में, तो ये मेरी आईलिड है ना, यहाँ से मेरा सर्जरी ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। आपको मैं ये भी बता देती हूँ, आप कंफ्यूज होते होंगे ना कि मेरी कौन सी आँख की सर्जरी हुई थी। तो मेरी इस आईज़ की सर्जरी हुई थी, इसकी नहीं हुई थी मेरी, ठीक है। तो जैसे आईब्रोज अपलिफ्टिंग इसकी है, पर यहाँ से हुई थी मेरी। तो हुआ क्या था कि ना आपके ना बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं ऑपरेशन होने से पहले। तो 1 हफ्ते बाद मेरा ऑपरेशन था और मैं उस टाइम थी, कितने साल की होंगी मैं, आई थिंक 23-24 साल की होंगी। मतलब इतनी अच्छी खासी मेरी उम्र थी उस टाइम, मतलब इतनी समझदार थी। आप सोचोगे कि फिर ऐसे कैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया। तो मेरी मजबूरी बन गई थी उस टाइम। मैं बताती हूँ, जिस डॉक्टर के साथ मैं ट्रीटमेंट ले रही थी ना, वो डॉक्टर उस दिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो हॉस्पिटल में नहीं थे, ठीक है। तो लगता है थोड़ी सी बारिश आ रही है, मैं ना बैठ के मैं सीढ़ियों पर जाके बात करती हूँ आपसे। 1 मिनट दो मुझे, यहाँ बारिश आ रही है, बारिश आने लग गई है, यहाँ के बात करती हूँ मैं। यहाँ ठीक है, तो ये बंद कर दूँ, आवाज़ आएगी वरना। तो हुआ क्या था कि मेरा होना था आईलिड सर्जरी। तो मैंने मेरे डॉक्टर से, जो मेरे नॉर्मल जो डॉक्टर के साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उनसे मैंने बात करी थी। तो मैं जब हॉस्पिटल में गई ना, और मेरे बहुत ही बड़े जाने माने हॉस्पिटल के नाम है, मैं जिसका नाम है जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा हॉस्पिटल का नाम अभी मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हॉस्पिटल जो होता है ना टॉप क्लास, जहाँ पे अमीर लोग इलाज करवाते हैं। मैंने वो हॉस्पिटल इसलिए चुना था क्योंकि मेरे को ये था कि देखो आँख का सवाल है, किसी और मतलब जो होता नहीं है, कोई नौसिखिए हॉस्पिटल में जाके अपना केस ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो मेरे को था कि कितना पैसा लगे पर अच्छी जगह से ट्रीटमेंट लेना है। तो हुआ क्या था कि मैं जैसे नौकरी करती थी, तो मेरे ना 2:30 बजे मेरा ना ऑफिस बंद हो जाता था, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हुआ करती थी। तो मैं सीधा ना अपना ऑफिस से सीधा मैं अपना ना वहाँ पे चली गई हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को फटाफट अपने टेस्ट करवाने थे। तो ना मेरे डॉक्टर से मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आज दूसरे डॉक्टर बैठे हैं, आप उनसे अपने पूरे टेस्ट प्रॉपर करवा लो, क्योंकि उनको तो फिर बाद में रिपोर्ट्स चाहिए थी सारी की सारी। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ पे दूसरे एक और डॉक्टर थे, ठीक है। तो मैं जब क्लिनिक के अंदर गई ना रूम में, जहाँ पे मतलब मेरे टेस्ट होने थे, तो जांच के नाम पे ना वो मुझे गलत तरीके से छू रहा था। वो डॉक्टर मुझे गलत तरीके से छुआ, मैं मानती हूँ उसने छुआ। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरी आईज में ना कोई ऐसा एक लिक्विड डाला गया था, जिसको डालने के बाद ना आपको ना आधा घंटा तो कुछ दिखता ही नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मेरे को बता दिया था, बोलते कि अब आपको कुछ दिखेगा नहीं ढंग से, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। तो आपको क्लैरिटी आंखों की चली जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर आधे घंटे बाद आती है। कुछ इस टाइप का कोई टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और भी जैसे ब्लड टेस्ट के अलावा और भी रेगुलर टेस्ट होते हैं। तो उस बंदे ने मेरे को कभी यहाँ छूरा, कभी ऐसे, मतलब इस तरीके से छूरा। मैं ऐसे कर रही बार बार, क्योंकि मैं अकेली गई थी टेस्ट करवाने, क्योंकि मैं नौकरी करती थी नोएडा और मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स कोई रहता ही नहीं था।
तो मैं चली गई थी। तो मैंने ना इस तरीके से उसको यूँ बंदे को देखा, मैंने इस तरीके से देखने लगी, मतलब इस तरीके से, और वो बहुत ही ज़्यादा ना होता नहीं फ्लर्टी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था वो डॉक्टर, और मतलब इस तरीके से कि और बताओ जी क्या करते हो, मतलब अलग ही तरीके का लेवल का। और फिर उस बंदे ने मेरे पास 1-2 बार फ़ोन कॉल्स भी किए, जी आपका ऑपरेशन कैसा गया, आप ठीक हो, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बड़े क्यूट दिखते हो, आपको तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों करवा रहे हो, मतलब गलत तरीके से छू रहा था। मतलब होता नहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो हम दूर से देख के बता देते हैं कि बंदा ठरकी है, और एक गुड टच बैड टच होता है ना, कि आपको पता चल जाता है कि वो बंदा आपको गलत तरीके से छू रहा है, ठीक है। तो मैंने और वो जो डॉक्टर था ना, वो मेरा जो डॉक्टर जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था उसका फ्रेंड था। तो फिर मैंने ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने मतलब वहाँ से निकल तो ली किसी तरीके से, मैंने फिर दूर किया, इस तरीके से होता नहीं है जो आप इशारों से कह दो कि हाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा, इस तरीके से मैंने किया। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली ना, तो फिर मैंने मेरे जो रूटीन डॉक्टर थे उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे आप ही के साथ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, मुझे किसी और डॉक्टर के साथ नहीं करना है, आप मतलब अपने से ही करवाइए। तो फिर उन्होंने, वो भी शायद कहीं ना कहीं जानते होंगे कि वो डॉक्टर कैसा है, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ ठीक है आप हमारे साथ अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। तो फिर बाद में मेरे को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उस डॉक्टर की ना शिफ्ट कभी लगी थी, क्या थी वो, मुझे कभी दोबारा दिखा नहीं वो डॉक्टर, मुझे नहीं दिखा दोबारा कभी, मतलब मेरे सामने वो डॉक्टर कभी नहीं आया जिसने मतलब ये चीज़ की। और एक डॉक्टर नहीं था, एक बार और हुआ था मेरे साथ ऐसा ही, जैसे ना मेरी फ्रेंड के ना वहाँ पे क्या था, एक संस्था का डॉक्टर नहीं चलता, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, जो वहाँ पे बहुत ही 15-20 रुपये लेते हैं और बहुत ही कम पैसों में आपका इलाज करते हैं। तो ना वहाँ पर गए, ठीक है। तो ना मैं और मेरी फ्रेंड गए, और ना मेरे को जैसे यहाँ पे मेरी बताया ना, मेरी जैसे यहाँ स्किन एलर्जी हो गई थी अभी भी, तो मेरी उस टाइम भी कुछ थी। तो ना मैं उस डॉक्टर के पास चली गई, मेरी फ्रेंड बोलती कि यार मेरे घर के 3 घर दूर में ही एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपना चेकअप करवा लें। तो मैं वहाँ पर गई ना, तो उस डॉक्टर ने ना, मतलब जैसे एक नंबर वाइज नहीं बुलाते हैं, तो पहले मेरे को बुलाया, और उसने ना वो पहन रखा था, और वो बंदा ना ऐसे ऐसे गलत तरीके से छू रहा था, वो डॉक्टर भी छू रहा था, मेरे को पता चल जाता है कि मतलब इस तरीके से मैं बार बार ऐसे कर रही, बोलता नहीं आप घबराओ मत, मैं देख रहा हूँ। मैं कहा तो क्या देख रहे हैं, मतलब वो बंदा भी गलत तरीके से छू रहा था। उसके बाद मैंने उस टाइम ना, मेरे को लेकिन मन में था कि यार मैं एक डॉक्टर के ऊपर कैसे कह दूँ कि मतलब कि उस गलत तरीके से, मुझे लगा शायद मेरा ही कोई बहम होगा। फिर मेरी फ्रेंड गई उसके पास, डॉक्टर के पास अंदर दिखाने के लिए, और चेकअप करवाए जब उसने, और उसके बाद वो वापस आ गई। फिर हमने इस बारे में कोई बात नहीं करी, हमने बात ही नहीं करी, मैंने मेरी फ्रेंड के सामने जिक्र नहीं किया कि उसने मेरे को गलत तरीके से छुआ, ना मेरी फ्रेंड ने कुछ मुझे बताया, ठीक है। तो इस महीने बात को ना फिर 6 महीने निकल गए, मैंने उस डॉक्टर के पास अपना इलाज नहीं करवाया, मैं बाद में शाम को दूसरे डॉक्टर पे चली गई थी, मेरे को लगा मेरे को नहीं इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना, तो मैं चली गई। तो 6 महीने बाद ना मेरे को फिर से कुछ दिक्कत हुई, तो मेरी फ्रेंड मेरे को बोलती कि चल ना यहाँ पड़ोस में ही तो है डॉक्टर, यहीं दिखा ले। तो मैंने कहा यार मेरे को नहीं दिखाना इस डॉक्टर को। तो बोलती क्यों नहीं दिखाना, मैंने कहा यार मेरे को ना, फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा यार मेरे को ना वो डॉक्टर ना सही नहीं लगा, वो गलत तरीके से मुझे छू रहा था, और मुझे ऐसा लगा यार अब मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोलती यार मेरे को भी लगा था जब मैं गई थी ना 6 महीने पहले जब हम गए थे, मैंने तेरे को बताया नहीं, मेरे को लगा कि तू पता नहीं क्या सोचेगी, और मेरे को भी ऐसे गलत तरीके से ना मेरी ब्रेस्ट को छू रहा था गलत तरीके से। तो मैंने ये बात बताई, मतलब जब उसको बताया ना, तो फिर मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया, मेरे को कुछ टाइम बाद, मतलब 15-20 दिन बाद, बोलती वो जो डॉक्टर था ना, वो मेरी उसकी मम्मी गई होंगी वहाँ हॉस्पिटल में, उनका शुगर का नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते थे, तो उन्होंने बताया कि उस डॉक्टर को ना उस चैरिटेबल हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि वो गलत तरीके से लेडीज़ को छूता था, और उसको निकाल के और दूसरा डॉक्टर बैठा दिया गया था जो ठीक था। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, बोलते कि यार तूने जो बोला था ना कि ये मतलब ऐसा हुआ था डॉक्टर, तो वो तो निकाल भी दिया उन्होंने, बहुत लोगों ने कंप्लेंट कर दी थी, मतलब हाँ और लेडीज़ होंगी, उन्होंने कंप्लेंट की होंगी अपने हस्बैंड से किसी से कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो फिर वो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को निकाल के दूसरा डॉक्टर बैठा दिया गया था। तो
इस तरीके से ना मैं लाइफ में मैंने जो इंसिडेंट देखे ना मोलेस्टेशन के, परेशान करने के, मतलब एक चीज़ पता है क्या थी, जब आप इनोसेंट माइंडेड बच्चे होते हो ना, मतलब यही रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से ना लोग आके कह जाते हैं कि चलो अच्छा है। मतलब मेरे जब सनी गुजरे ना, हस्बैंड गुजरे थे, तो उस टाइम ना मेरे पास लेडीज़ कुछ आई सांत्वना देने के लिए मुझे, और मेरे को आके बोलती चलो चलो ये काम तो अच्छा हो गया, तेरी बेटी नहीं पैदा हुई, बेटी पैदा हो जाती तो तू कहाँ लेके उठा के उसको लेके घूमती। मतलब ये सोच इवन मैं मेरी सास के सामने बोलती थी ना, भगवान मम्मी जी मेरे को तो ना लड़की चाहिए, मेरे को ना लड़का नहीं चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को लड़कियों का बेटियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। तो फिर वो तो मेरे साथ झगड़ा कर लो, मतलब मेरे साथ ना वो हो जाता था कई बार। मतलब पहले तो मतलब मेरे पास ना वो आए थे जो होते नहीं है वो आशीर्वाद देने के लिए, मतलब कि वो जब शादी होती है ना नई नई, तो वो आते हैं ना, मतलब जो जिन्हें हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तो वो आए थे और उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए और कहा था कि ना आपके ना बेटा हो, नारियल वगैरह पकड़ा के हमने पैसे दिए थे उनको, जैसे 5-6 हज़ार रुपये देते हैं। तब मैंने उनको बोला था जी प्लीज़ आप मुझे बेटे का आशीर्वाद मत दीजिए, आप मुझे बेटी का आशीर्वाद दीजिए, मेरी इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा ना मेरे बेटी हो, लड़की हो। तो उन्होंने ना मेरे को ना, फिर मेरी जैसे सास थी उनका मुँह बन गया, उनको गुस्सा आया, क्योंकि मेरी मम्मी का भी बन जाता कहीं ना कहीं उस टाइम, शायद से या ना बनता पता नहीं, लेकिन उनका ना मुंह बन गया, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि देख मैं कैसे लड़की की डिमांड कर रही हूँ उन लोगों के सामने, मतलब उनको कह रही हूँ कि नहीं मेरे को ना लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। तो ना मैंने कहा कि नहीं आप मेरे सिर पे आशीर्वाद दो कि मेरे को बेटी हो। तो उन्होंने मेरे को बोला था जवाब में, बोलते आपको ना चाहे बेटा हो बेटी हो, बस हम जैसा ना हो कोई मिले, हाँ बस आपको कुछ भी मिले। तो इसके बाद उनके जाने के बाद ना मेरे को 1-1.5 साल तक इसके ऊपर मतलब फुल, मतलब कभी भी ये बात घूम के आ जाती थी, बोल देती कि ना मतलब लोग भी पागल सोचेंगे कैसी लड़की है ये, बेटी का आशीर्वाद कौन मांगता है, बेटियों को कौन मांगता है, इस तरीके से। मतलब ये चीज़ मतलब उस टाइम बोली थी। फिर बाद में ना भगवान ने ऐसा तरसा दिया था मेरे घर में, तो ससुराल में, मतलब बच्चे के लिए मेरे को, मतलब जब डॉक्टरों ने ये कह दिया ना कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं है, मतलब इतनी टेंशन आ गई थी। तब ना मेरी सास के मुंह से ये चीज़ निकलती थी, भगवान एक कन्या ही दे दे, बस दे दे, बच्चा दे दे, लड़की दे दे, चाहे इनका ना मतलब झोली भर दे, मतलब लेकिन कुछ तो दे दे कुछ तो दे दे। मतलब कई बार जहाँ पे ना, कई बार कहते हैं ना कि लड़कियां भी बेटियां वहाँ पैदा होती हैं जहाँ पे सही में कद्र होती है ना लड़कियों की, भगवान भी उन्हीं के घर में बेटियां देता है। तो मतलब मेरे को तो सनी बताते थे, बोलते थे कि ना हमारे फैमिली में क्या होता है ना कि लड़कियां जब होती है ना पैदा तो रोने लग जाते हैं मतलब ऐसे है कि मतलब ऐसा बहुत जगह होता है, मतलब कि ना लोगों का मतलब एक रिवाज की तरह है ये चीज़ भी, कि जहाँ पे बेटियां होती है ना, हर जगह नहीं होता आजकल, हर जगह मैं वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे कि लोग इतना जश्न मना रहे होते हैं लड़कियां होने पे भी, पर कई घर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियां होने पे रोया जाता है, एक रिवाज के तौर पे, कोई मतलब जश्न नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता, ऐसा होता है ना। तो बाद में तो मतलब सब बोलने लग गए थे कि यार इनके घर में चाहे कन्या दे दे, बच्चा दे दे, पर एक दे दे, कुछ तो दे दे, ये चीज़ थी। तो ये ना सोच जैसे बन गई है, मतलब मैं अपने इंसिडेंट बता रही हूँ, मैं आप सबको कहती हूँ जो माँ बाप हैं अपनी बच्ची का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे तो लड़का लड़की दोनों का ही आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ये मोलेस्टेशन हम केसेस लड़कियों के तो पढ़ लेते हैं, लड़कियां बता देती है, लड़कों के साथ भी होते हैं, बहुत होते हैं लड़कों के साथ भी, लड़के भी नहीं बता पाते हैं और केसेस होते हैं। क्योंकि ना मैं जब ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी ना, जब मैं अभी ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो एक बच्चा था मेरे पास आता था, मैं उसका नाम या आइडेंटिटी तो कुछ रिवेल नहीं कर रही हूँ, पर वो बच्चा 4th क्लास में था, नहीं 5वीं क्लास में था, 5वीं क्लास में था, और उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ था बच्चे के साथ, और उस क्लास के जितने भी बच्चे थे वो सारे मोलेस्टेशन का हिस्सा थे उस स्कूल में। वो चीज़ मेरे को कैसे पता चली थी मैं बताती हूँ, और वो बहुत बड़ा स्कूल है जानी मानी दिल्ली का, जिसका मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बट कुछ हुई थी ऐसी चीज़ें। तो हुआ क्या था कि जैसे मैं स्टूडेंट्स को ना स्कूल में मतलब पढ़ाती थी ना, तो ना मतलब मेरे को ना वो लड़का क्या करता था, 5वीं क्लास का बच्चा था वो ना, मेरे पास जैसे ना सारे बच्चे बैठे होते थे अपना अपना पढ़ रहे होते थे, वो बच्चा क्या करता था अपना पैंट खोल लेता था और अपना जो प्राइवेट पार्ट होता था उसको निकाल के ऐसे ऐसे मतलब काम करता और ऊपर रख देता था किताब, ताकि दिखे ना। उसको लगता था, क्योंकि वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसको ना इस चीज़ की कुछ भी समझ नहीं थी,
उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ वो कर क्या रहा है, उसे यही नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम था। लेकिन वो बच्चा ऐसा बना दिया गया था कि उस बच्चे को ना, मतलब मैंने ये बात फिर नोटिस करी, मैंने उसको थोड़ा बच्चे को अलग बैठाना शुरू कर दिया। और वो अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता था, बहुत हाई क्लास स्कूल में पढ़ता था वो बच्चा। तो फिर वो बच्चा क्या करता था, मैंने ये चीज़ ना थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे नोटिस करने लगी। जैसे हमारा जैसे कुत्ता था, हमने शिबू पाल रखा था, तो वो ना उस शिबू के पास जाके भी क्या करता था, अपनी पैंट खोल के ऐसे ऐसे मतलब उसको, मतलब हाँ, उसका ना कुत्ते का पाँव नहीं होता, पकड़ के उस चीज़ को छूने की कोशिश करता था, उस चीज़ को कर रहा था। तो ये चीज़ ना मैंने जैसे एक दो बार देखी, मैंने कहा यार ये चीज़ कर क्या रहा है छोटा सा बच्चा। तो और वो पढ़ाई में कमज़ोर था, पढ़ नहीं पा रहा था, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। और काफ़ी टाइम से उसके ऊपर माँ बाप इतने पैसा लगा रहे थे, कोचिंग लगा रहे थे, और उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर ये चीज़ हुई, तो फिर मैंने ना उस बच्चे को अकेले में बुला के ना मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि बेटा सच बता, वरना तेरी मम्मी को बता दूंगी मैं सारी बातें, मेरे को बता, मैं अपने तक रखूँगी। मुझे बता कि ये चीज़ें तुम्हें किसने सिखाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ, सारी चीज़ें बताओ। तो बच्चे ने बताया कि उसके साथ जैसे बड़ी क्लासेस के बच्चे होते हैं ना, जो बड़ी क्लासेस के बच्चे होते हैं, वो था होगा चौथी पांचवी में, तो छठी सातवीं क्लास के बच्चे होते हैं, उसे गलत तरीके से 1 साल से छू रहे थे। और सिर्फ उसको ही नहीं, उस क्लास के जितने भी बच्चे थे उनको भी चीज़ें सिखा रहे थे, उनको गलत तरीके से छूते थे, लड़कियों को भी छूते थे, ठीक है। और इस वजह से वो लड़कियाँ और लड़के जो थे ना चौथी पांचवी क्लास के, वो भी अंदर ही अंदर गलत एक्टिविटीज़ करते थे। वो बच्चे अपनी क्लास में वॉशरूम में जाके रिसेस पीरियड में एक दूसरे को गलत तरीके से छूते थे, ये चीज़ें करते थे। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ें सिखा दी गई थी बड़े बच्चों ने, जो उसी स्कूल के बच्चे थे, जो होंगे 8वीं के, 9वीं के, 11वीं के, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो उन छोटे बच्चों को मोलेस्ट कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को, छोटी क्लासेस के बच्चों को। तो ये चीज़ें हो रही थी उसके साथ। तो ये बात फिर मैंने उसकी मम्मी को बताई, मैंने बुलाया कि मैंने कहा इसका स्कूल बदलवाओ, इस बच्चे का स्कूल बदलवाओ, ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी मम्मी गए उस स्कूल में, मतलब स्कूल में भी गए। अब मुझे ये बात पूरी तरह फिर मैंने ज़्यादा पूछी नहीं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, पर हाँ ये चीज़ थी कि स्कूल तो नहीं बदलवाया, अभी भी वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। पर वो बच्चा ना उसका ना पता है उसके साथ कुछ ऐसी हरकत कर दी गई है उस बच्चे के साथ कि उस बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है अपने आप ही, मतलब वो इरेक्ट रहता है, पूरे टाइम इरेक्ट रहता है वो बच्चे का, मतलब वो अपने आप नॉर्मल नहीं हो पा रहा वो बच्चा, उसको वो अपने आप ही कभी अपने थप्पड़ मारता है वो बच्चा। मैंने उस दिन एक दिन क्या था, उस बच्चे को डांटा, मैंने कहा तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक जगह खड़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ रहा है ढंग से, नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उसे डांटा ना, वो अपने आप ही अपने 2-3 थप्पड़ मार लिए उस बच्चे ने अपने आप, बोलता मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे करने लग गया अपने आप खुद ही अपने। तो मैं उस बच्चे को देख के डर गई। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगी इस बच्चे को, मुझे डर लगता है, मतलब मेरे को डर लग रहा था उस बच्चे से, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्ट कुछ भी नहीं कर रहा था वो बच्चा, और वो बहुत छोटा था। तो फिर उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं पढ़ाओ, क्योंकि एक बार इसलिए मना किया था, मैंने सोचा था क्योंकि ना वो बच्चा क्या था, उसकी आदत बन गई थी, वो अपनी पैंट खोल के कोने में बैठ जाता, तो सारे बच्चे देखते थे उसको। और इवन क्या था कि मेरे पास एक गुड़िया आती थी छोटी सी, बिल्कुल ही 5-6, मतलब वो थी LKG में, नर्सरी LKG की बच्ची आती थी। और वो जो बच्चा था ना, वो भी छोटा ही था, 5वीं क्लास का बच्चा था, वो ना उस लड़की को गलत तरीके से छूने लग गया। मतलब जैसे ही मैं सिर्फ बाथरूम के लिए गई, बाथरूम जाने लगी, मैं वापस आई ना, तो उसके ना पीछे हाथ लगा रहा था वो बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा, एक नर्सरी। अब नर्सरी क्लास की बच्ची को तो मैं देखा कि यार ये तो बच्ची बिल्कुल ही छोटी है, तो मैंने उसको तो फिर और मैंने मेरी सास के पास भेज दिया। मैंने कहा इसको आप हैंडल करो, ये बाकी बच्चों के पास नहीं जाएगी, या फिर इसको मना कर दो कि इसको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। तो फिर मेरे को लगा कि मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। अब मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हर एक बच्चे की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर मेरे पास रह रहे हैं वो 2-3 घंटे के लिए बच्चे। तो फिर मैंने उनकी मम्मी से कहा, तो मैंने फिर उनकी मम्मी की रिक्वेस्ट पे मैंने उसे अलग पढ़ाने लगी थी उस लड़के को। मैंने छोड़ा नहीं था, पर मैंने उसे टाइमिंग चेंज कर दी उस बच्चे की। जो नॉर्मल बच्चे थे ना जो पढ़ रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगी वो एबनॉर्मल था, लेकिन उसके साथ घटनाएं बहुत गलत हो चुकी थी, जो कि आने वाले टाइम में उस बच्चे के बहुत दिक्कत करेंगी, बहुत ज़्यादा। उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो नॉर्मल नहीं रहता था, बिल्कुल भी नहीं रहता था, उसकी हालत ऐसी कर दी गई थी उस बच्चे की। और वो नजफगढ़ का काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल स्कूल है जहाँ पे ये काम चल रहे हैं। टीचर्स देखते नहीं हैं, या फिर हो सकता हो कि आपका टीचर्स भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चा सब कुछ नहीं बता रहा। और इवन मेरे को कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है वो बच्चा,
5वीं क्लास का बच्चा, मतलब उसने एक और बच्चे को बताई ये बात और उस बच्चे ने मेरे को बता दी। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या मतलब बनता है? एक छोटा सा बच्चा 9-10 साल का होगा, कितना छोटा होगा वो, उस बच्चे को कहाँ से चीज़ें आ रही है? इतनी हाइट भी नहीं है उस बेचारे की, बच्चे की। तो ये चीज़ें आप भी, मैं पेरेंट्स से कह रही हूँ, समझिए। आजकल पता नहीं स्कूलों में भी बच्चे सेफ नहीं हैं, स्कूलों में भी पता नहीं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या पता टीचर्स भी इन्वॉल्व हों, क्या पता बड़े स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हो उन बच्चों के साथ, क्योंकि उन बच्चों को तो समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो गलत तरीके से छूते हैं बच्चों को, कौन उनको ये चीज़ें सिखा रहा है, यू नेवर नो। अगर ये चीज़ें खुलने लगी ना, क्योंकि मैंने जैसे उनके पेरेंट्स को बताया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया इस चीज़ के लिए, सिर्फ आने वाले टाइम में मे बी क्या करते हैं क्या नहीं करते, यू नेवर नो। पर इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मेरे को ये बात पता चली तो मैंने फिर उनको बताया, तो उनकी मम्मी ने बोला कि ना मैं भी सोचा करती थी कि मेरे बच्चे की जो सोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो हमेशा ऐसे कैसे रहती है, मतलब कहीं ना कहीं। और फिर एक बार तो मेरे को डाउट यही गया था, उनकी मम्मी पापा पे ही गया था। मेरे को ये हुआ पहले तो कि क्या पता मेरे इनके मम्मी पापा ना अपने बच्चे को अपने बेड पे सुलाते हो रात को, और इसीलिए बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ें सीख रहा हो। तो मैंने उनसे तभी तो पूछा था, उसके पेरेंट्स से, मैंने कहा आप साथ में रखते हो बच्चे को? तो बोलते नहीं, हम तो बच्चे को मतलब अलग रखते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारी तरफ से। बाद में पता चला कि वो अपने माँ बाप से चीज़ नहीं सीख रहे थे, स्कूल से बच्चे ये चीज़ें सीख रहे थे, और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी आने वाले टाइम में भी ख़राब कर ले। क्योंकि मैंने बोला था उनको कि स्कूल बदलवा दो, पर वो है ना कि जाना माना रिस्पेक्टेड स्कूल है बहुत बड़ा, जहाँ पे एडमिशन फ़ीस इतनी लगती है, वो बोलते हम दोबारा एडमिशन फ़ीस कैसे भरें, और फिर ऐसे स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता। तो वो उसी स्कूल में अभी बच्चा, तो उसका वातावरण तो चेंज नहीं किया। फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया, वरना मैं वो बच्चे को ट्रीट करती, ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। तो आगे नेवर नो क्या लाइफ होती है। फिर मैं यहाँ आ गई, तो ये जिक्र आज मेरे को दिमाग में वो चीज़ें याद आ रही थी कि देखो ऐसा भी हुआ था, तो मैंने आप सबको बता दिया। तो आप इन चीज़ों से, मैंने इंसिडेंट आप सबके साथ सिर्फ इसलिए शेयर करे हैं क्योंकि ना मैं अपने तक चीज़ें नहीं रखती, मैंने आप सबको इसलिए बताया ताकि आप सतर्क रहें। अगर आपकी लड़की छोटी है 12 साल की, तो अकेले मत भेजिए उसको, या उसको ये चीज़ें समझाइए कि ऐसे में क्या एक्शन लेना है। आप सोचते हो कि आपके परिवार में बच्चा सेफ़ है, नहीं है। आपकी सोचते हो शादियों में बच्चा सेफ़ है, नहीं है। आप सोचते हो कि आपके स्कूलों में जा रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में बताऊँ, मेरी फ्रेंड थी, 16 साल की उम्र थी मेरी फ्रेंड की भी 16 साल की थी। हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, ठीक है, हम अपना वो मैथ की ट्यूशन लेने जा रहे थे। एक आदमी था 40 साल का, अच्छा खासा पैसों वाला, कार में आया हुआ था, मेरी फ्रेंड के पीछे ना हिप्स पे हाथ लगा के भाग गया। और वो बंदा पता है क्या था, अपने बच्चे की, 16 साल के उसका बेटा था, उसकी फीस भरने आया था, 15-20 हज़ार जो भी थी। और वो, मैंने एकदम से नज़र पड़ गई मेरी, वो ऐसे छू के गया। मैंने उसको बोला, मेरी फ्रेंड को, तूने कुछ करा क्यों नहीं? बोलती मेरे को समझ ही नहीं आया एकदम से मेरे साथ क्या हो गया। देखो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो ये मर्सिडीज़ में घूमते हैं, कोट पैंट में घूमते हैं, या फिर पैसे वाले हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशन में हो, तो मतलब यार इंसान ना हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे मिल सकते हैं। तो हमें किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों की सेफ्टी अपने माँ बाप के हाथ में है। उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनको बैठाइए, पूछिए स्कूल में आपके साथ क्या होता है, कॉलेज में क्या हो रहा है, उनसे बातें कीजिए, उनसे दोस्त बन के उनसे बातें निकलवाइए, ताकि वो आपसे सारी बातें भरोसा करके बताएं और आपको सारी चीज़ें पता चले। क्योंकि देखो मेरे साथ ये चीज़ें जहाँ जहाँ हुई है ना, मतलब मैंने आपको बताई है, तो वो बहुत ही सेफ चीज़ें, मतलब जहाँ पे आप सोचते हो कि आप सेफ हो, वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखी। तो इसका मतलब कि लड़कियां क्या, लड़के क्या, बच्चे क्या, कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है आज के टाइम में। आजकल कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, कलयुग ऐसे ही होता है। तो अपना बच्चों का खूब सारा ध्यान रखिए, उनसे बैठ के चीज़ें पूछिए, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताइए, कि उनको बताइए कि कोई इंसान अगर आपको यहाँ इस तरीके से हाथ लगा रहा है तो वो बैड टच है। छोटे छोटे बच्चों को पता होनी चाहिए इसके बारे में कि ये गुड टच है, अगर ऐसा लाइफ में कुछ होता है तो आपको क्या करना है, सब कुछ शुरू से अच्छे से समझा दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, खुश रहिए।